बहुत गलत होता है। युवाओं के साथ हमेशा अन्याय होता है और चाहे जो सरकार रही हो हमेशा युवाओं को मुद्दा बनाती है और इस सरकार में युवाओं के साथ कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हो रहे हैं। सिर्फ बीजेपी को हटाने से काम नहीं होगा, आरएसएस को हटाना चाहिए देश से। हमारा सबसे बड़ा फाइट जो होना चाहिए वो आरएसएस से होना चाहिए। धरना देने से जो गूंगी बहरी सरकारें हैं क्या वो इस्तीफा दे देंगी? अब देखिए, आप जब तक लड़ेंगे नहीं, रास्ते पे नहीं आएंगे, तब तक उनको सुना ही नहीं देगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे भाई। उतना दूर से आना पड़ रहा है हमको, बहुत तकलीफ हो रही है इतने लोग लाठीचार्ज का शिकार हो रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे गर्मी में तप रहे हैं। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। इस रास्ते से युवा चल पड़ते ना, उस रास्ते पे कोई भी रुकावट नहीं आई। मेरा यही मानना है। मैं आप मेरी खक्कर टोल की तरफ से और खक्कर खाप की तरफ से हम आपके साथ हैं। आधी रात को अगर आप कॉल करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। टीवी 84 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂਥ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ जुड़ चुका है। सर आप कहाँ से आए हैं? यूपी से हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार मौर्य। रजनीश जी, क्या डिमांड है आपकी और कब से आप आए हुए हैं? हम युवाओं को न्याय चाहिए। मैं तो आज ही आया हूँ, मैं आज पहुँचा, मैं गांव से आज आया हूँ जी। हमें युवाओं के न्याय के लिए आए हुए हैं। न्याय लगता है आपको यहाँ पर धरने पर बैठने से न्याय मिल जाएगा? हमारा काम है धरना करना, सरकार से मांग करना। हम लोग धरना दे रहे हैं और मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ उत्तर प्रदेश में। मैं एक छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ, नगर पंचायत का सभासद हूँ। अपने आप को बचाना हम उनका कहने इसके का पहले मैं मतलब विद्यार्थी भी था। रहा हूँ, अभी भी विद्यार्थी हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तैयारी करता हूँ। मैं बीएड किया हूँ, आईटीआई किया हूँ जी। तो आपको लगता है कि जो देश के अंदर हो रहा है वो गलत हो रहा है कि पेपर लीक हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत होता है। युवाओं के साथ हमेशा अन्याय होता है और चाहे जो सरकार रही हो हमेशा युवाओं को मुद्दा बनाती है और इस सरकार में युवाओं के साथ कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हो रहे हैं। और वो आपको सीधे बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी हमारे साथ। और आप कहाँ से आए? गलत नारा बोलने के लिए नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से क्या डिमांड है? वही कि धर्मेंद्र प्रधान, मोदी सारे रेजिग्नेशन दे दें। मैंने अभी सवाल आपसे पहले भाई साहब से किया था, धरना देने से जो गूंगी बहरी सरकारें हैं क्या वो इस्तीफा दे देंगी? समर्थन करने के बाद अब देखिए, आप जब तक लड़ेंगे नहीं, रास्ते पे नहीं आएंगे, तब तक उनको सुना ही नहीं देगा। अब तक जब तक ये ऑनलाइन था तब तक उनको सुना ही नहीं दिया, लेकिन अब जब संसद के रास्ते पे खड़े तो वो लोग सुन रहे हैं। दोस्तों गूंगी बहरी सरकारें सुनेंगी? अभी तो देखिए, कल ही मोदी ने बोला है कि वो कैबिनेट के साथ मीटिंग करेंगे। तो अभी अब जब वो कैबिनेट के साथ मीटिंग करेंगे तो मेरी आशा है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। अगर नहीं मांगेंगे तो हम फिर से और धरना देंगे और जितना दिन रहेंगे उतना दिन रहेंगे। आप महाराष्ट्र से आए, इतनी दूर से आए हैं, नागपुर से आए हैं, काफ़ी दूर है। यहाँ पर कितने दिन से आप यहाँ? आज ही आए हैं, सुबह आज ही आए हैं। अब रात को जाएंगे, यहीं पे स्टे करेंगे? नहीं, इधर ही दीपके भाई हमारे दोस्त है ना, हमको दीपके भाई मिले थे ना जी, तो इधर ही रहेंगे। और देखो, मतलब मेरा तो ऐसा कहना, क्योंकि हम खुद पढ़ने वाले बच्चे हैं, सिर्फ बीजेपी को हटाने से काम नहीं होगा, आरएसएस को हटाना चाहिए देश से। क्योंकि 2016 से आरएसएस ने यूनिवर्सिटी स्पेसेस में जाके, जैसे जेएनयू है दिल्ली में, वहाँ पे वो सबसे पहली बार गए थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी ये चल रहा है। हाँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो हमारा सबसे बड़ा फाइट जो होना चाहिए वो आरएसएस से होना चाहिए, क्योंकि आरएसएस बैक्ड है पीछे। हाँ जी भाई, की ना ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? मेरा नाम पाजी अजीत सिंह है। आई एम प्रैक्टिफाइंग लॉयर इन जयपुर हाई कोर्ट। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? जयपुर हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट। ਜੈਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਕੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो अवेयरनेस किसी चीज़ की पहली सोच होंदी आ, पहली सिटी होंदी आ, अवेयरनेस आ गई, सारे काम अपने आप होंदे जाएंगे। मैं फिलहाल वो अवेयरनेस आएगी, जिन्ना बलिदान दिता है अपने वीर ने क्रांतिकारियों तो अपनी हिस्टरी तो सिक्ख्या लेंदे हुए डेमोक्रेसी च दूजे कंट्री नाल कंपेयर करते हुए आपनु पता होएगा कि इंग्लैंड के पीएम ने थोड़े दिन पहले इस्तीफा दिता सी। यूरोपियन कंट्री थोड़ी गल हो जाती है। रोक के दसदे आ 4 साल 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं उत्थे। जी जी, वही गल दसना चाहना कि डेमोक्रेसी जनता वास्ते है, फिर भी जनता लीड नहीं कर पा रही है। उसके पीछे कारण है कि जनता दा अवेयरनेस कमी जो फिलहाल वर्तमान टाइम वधदी जा रही है।
ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। चल जाएगा। मैं आपने साबित कर दिया मैं ये जिंदा देश है। ਲਾਲ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ मैं एक बंदे ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ये हिंदी डिलीवर कर दें। मैं हिंदी बोलो, पंजाबी बोलो, कोई आपकी लड़ाई आप सभी ने भगत सिंह को याद किया, करतार सिंह सराभा को याद किया। मैं ऐसे एक क्रांतिकारी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम था सरदार राम मोहम्मद सिंह आजाद, सरदार उधम सिंह। उसके बारे में 2 लाइनें लिखी हैं जो इस सत्ता रूपी सरकार पर लागू होती हैं। क्या लगा हिंदू मुस्लिम करके नफरत को भर के, क्या लगा हिंदू मुस्लिम करके नफरत को भर के हमेशा सत्ता में मौज ले खाओगे। ये युवा जानता है उधम सिंह को, उन्हें कैसे भुला पाओगे। मरते वक्त जिसने नाम बताया सरदार राम मोहम्मद सिंह आजाद, सरदार राम मोहम्मद सिंह आजाद। ऐसी एकता की विचारधारा को युवा रखते हैं दिलों में आबाद, उसे कैसे झुका पाओगे, उसे कैसे झुका पाओगे। क्या लगा हमेशा ऐसे आग लगाते रहोगे, क्या लगा हमेशा ऐसे आग लगाते रहोगे, हमेशा लोगों को जैसे डराते रहोगे। एलिगेशन कितने लगा लोगे, इंकलाब को तुम कितना दबा लोगे। अब तुम्हारा टूटा भ्रम है और भय से भयभीत हो गए। युवा सतर्क हुआ है, युवा सतर्क हुआ तो प्रोपेगेंडे भी खो गए हैं। आपका परिवार तुम्हारा टूटा भ्रम में और तुम भयभीत हो गए हैं। युवा सतर्क हुआ तो प्रोपेगेंडे भी खो गए हैं। सत्ता में जबरदस्ती करने वाला कोई भी आ जाए, सत्ता में जबरदस्ती करने वाला कोई भी आ जाए, विरोध को कितना भी गलत बताए, जीत सच की होती है, जीत सच की होती है। आत्मा से निकले विचारों की कोई कीमत नहीं होती है, जीत सच की होती है। आत्मा से निकले विचारों की कोई कीमत नहीं होती है। इंकलाब जिंदाबाद, करतार भगत उधम आजाद बिस्मिल्लाह आज भी है दिलों में आबाद। बहुत वधिया गल कीती हैगी है करतार सिंह सराभा दी, ਉਹ चिट्ठी दी कह ली, आखिरले लफ्ज कह लिए। साढ़े ना साड़ी पैन जुड़ चुके। आप कहाँ से आए हैं? मैं वर्धा से आई, महाराष्ट्र। हाँ, हम सुबह आज ही आए। एक लेडी होने के नाते आप अकेले अपने परिवार को छोड़ के आए, पीछे फैमिली को क्या बोल कर आए हैं? मैंने सच ही बताया, पापा को पूछा मैं जाऊँ क्या, वो बोले अगर तुम्हारी इच्छा तो जाओ, निकल आई। मतलब उन्होंने अलाउ किया? हाँ, माय पेरेंट्स आर मोर अवेयर देन मी, तो वो अवेयर है इस प्रोटेस्ट को लेके क्या हो रहा है क्या नहीं। लाठीचार्ज हुआ तभी वो अवेयर थे मेरे लिए। यानी कि अगर हम कहें कि पूरे इंडिया में इस चीज़ की अवेयरनेस आ चुके हैं, अपने हक के लिए यूथ आ चुका है। हाँ, आज पेरेंट्स इतने अवेयर है कि आप वो बच्चों को भेज रहे हैं कि आप जाओ, बस सेफ्टी का ध्यान रखो अपने, कुछ ज़्यादा मत करना वहाँ पे, और थोड़ा कामली हैंडल करो, बाकी फिर जाओ जो करना है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कांग्रेस जनता पार्टी का यहाँ पर स्टेज लगा हुआ है, मैंने कई यूथ से भी बात की, उन्होंने क्लियर बोला है कि ठीक है कांग्रेस जनता पार्टी हमारे हक की आवाज़ उठा रही है, लेकिन हम अपने हक के लिए आए, किसी पार्टी के लिए नहीं आए। तो मेरा सवाल आपसे, आप कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए या अपने हक के लिए महाराष्ट्र से आए? सर, हक उठाने के लिए आपको एक स्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, और ये स्टेज कांग्रेस जनता पार्टी ने हमको दिया है, ठीक है, इसको आपको मानना पड़ेगा। आप चाहो ना चाहो, आप यहाँ पे आके भले ही बोल दो कि हम सीजेपी के सपोर्टर नहीं हैं, फिर भी अगर आप यहाँ पे आज खड़े तो उस इंसान की वजह से, वो इंसान वहाँ से यहाँ आया है हमारे लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, तो हमको ना चाहते हुए उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। और मैं तो कांग्रेस जनता पार्टी की समर्थन हूँ। लाइक आई ऑल्सो थिंक कि हाँ, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहा है, हमारे अगर हक के लिए लड़ रहे हैं तो फिर क्यों नहीं, वाई नॉट। अगर आपके सामने शिक्षा मंत्री खुद आ जाए, क्या मैसेज दोगे उनको? बाय फेस मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे भाई, उतना दूर से आना पड़ रहा है हमको, बहुत तकलीफ हो रही है, इतने लोग लाठीचार्ज का शिकार हो रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे गर्मी में तप रहे हैं। बट आई गेस तुमने जो अच्छी बात करी है कि सारे लोगों को, धर्म समुदाय सबको एक साथ लाने का काम किया है, हिंदू मुसलमान बुद्धिस्ट सब लोग यहाँ पे आज SC ST OBC जनरल सब लोग यहाँ पे एक छत के नीचे यहाँ पे आ पाए, तो वो आपकी वजह से। कुछ चीज़ गलत हुई है लेकिन कुछ चीज़ सही भी हुई, तो ठीक है। आप एक आखिर लास्ट, आप भी स्टूडेंट हैं, आप जहाँ से आए हैं महाराष्ट्र से, नासिक से, वहाँ के और स्टूडेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपकी सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, आपकी इसी टॉपिक के ऊपर जिस मकसद के लिए आप हैं, आपकी उनसे बात हुई, उनकी सोच क्या है, उनके भी क्या दिमाग में? देखिए, अभी 2 टाइप के सोच के इंसान हैं। कुछ लोग आगे मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे जा रहे हो, करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं क्यों कर रहे हो तुम,
ये आरएसएस का ये एक पॉलिटिकल इसमें उतरने का अभिजीत तिपके का एक प्लान है, ये स्ट्रैटेजी है, वो आगे चल के पॉलिटिक्स में आएगा, इसलिए वो ये सब कर रहा है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो हमारा रील्स में बहुत पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं, लाइक जेंजिस के बीच में भी मेरी तो कहीं से लड़ाई होगी इस बात को, हमारी दोस्तियाँ टूटी इस बात को, लाइक पॉलिटिकल ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अब स्टूडेंट्स के बीच में। सो हाँ, ये चीज़ चलती रहती है। आपको लगता है आने वाला टाइम जेन जी का है, यूथ को अब आगे आके सरकारों को संभाल लेना चाहिए? सर, अगर आज जेन जी यहाँ पे डट के खड़ी रह रही है तो मुझे लगता है आने वाला टाइम जेन जी का है। और अब सब 60 अबाव लोगों ने रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। भाई हो गया तुम्हारा, जितना संभालना था संभाल लिया, अब हमारे हाथ में सत्ता दो, हम कुछ अच्छा ही करेंगे तुमसे अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। संगत जी, ਸਾਡੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਥ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਯੂਥ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਯੂਥ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਤਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। और जब हमारे बच्चा सुसाइड कर रहा है तब आप लोग कौन से बिल में छुप के बैठे हो? बाहर आओ और लड़ो हमारे बच्चे के लिए। आओ यहाँ पे और लगाओ नारा इंकलाब जिंदाबाद का। क्यों? ये नारा भगत सिंह ने दिया था, मगर अफसोस की बात है ये लोग यहाँ पे आएंगे नहीं। मगर उनको एक बात कहना चाहता हूँ, आज तक भारत में जो क्रांति हुई है ना, वो सभी क्रांति युवाओं ने ही की है। कोई भी देख लो, और युवाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज हो, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर हो, भगत सिंह हो या भगवान बुद्ध हो, जो क्रांति हुई है वो युवाओं ने ही की है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं यहाँ तमाम आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपना एहतजाज यहाँ किया है, हर एक नौजवान को, हर एक मेरी माँ को, मेरी बहन को, आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। काफी देर से मैं सियासत का एक हिस्सा रहा हूं, मगर एक चीज बोलना चाहूंगा आपको कि पिछले 20 साल 10 साल से जो मैं देख रहा हूं, पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ चीजें हैं जो मिस हो रही हैं। सबसे पहली चीज अगर मिस कोई हो रही है वो अकाउंटेबिलिटी। हम अक्सर अकाउंटेबिलिटी के बगैर अपना फैसला कर लेते हैं। पॉलिटिकल तंजीम की अकाउंटेबिलिटी मैनिफेस्टो की नहीं, एमपी लैड की मैनिफेस्टो की ये अकाउंटेबिलिटी नहीं, एमएलए की सीडीएफ की अकाउंटेबिलिटी नहीं, इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं। हम अगर यहां सब जमा हुए हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आने वाला सिस्टम जो हम बनाएंगे उसमें अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। जिस तरीके से घर के एक बड़े बुजुर्ग की अकाउंटेबिलिटी होती है, उसी तरीके से हमारे देश में हमारे इंस्टीट्यूशंस की, हमारे लीडर्स की, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा जो हमारे यहां बहुत कम होती है, उसे कहते हैं डायलॉग। बातचीत करने का जिस भी वक्त कोई वक्त आता है, हम हमेशा सोचते हैं कि 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, इनसे बातचीत करके क्या फायदा होगा। वो 10 लोग 1000 बनते हैं, वो 1000 लोग 10,000 बनते हैं, और वो 10,000 लोग यहां जंतर मंतर पे आते हैं जब उनकी आप बात नहीं सुनते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन दो चीजों को ये सिस्टम में आप इंक्लूड करवाइए कि कम से कम डायलॉग और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों चीजें सिस्टम का एक हिस्सा होना चाहिए। एक जमहूरी निजाम का सबसे खूबसूरत पन्ना अगर कोई है तो वो है अकाउंटेबिलिटी और डायलॉग। जो भी फैसला हम यहां बैठे बैठे करें, ये याद रखिएगा, ये डायलॉग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक के लिए होना चाहिए। ये आपके कश्मीरी भाई के लिए होना चाहिए, आपके मराठी भाई के लिए होना चाहिए, आपके एससी, आपके एसटी, आपके ईस्ट के, साउथ के, हर एक के लिए हुकूमत के दरवाजे खुले होने चाहिए ताकि डायलॉग हो पाए। अकाउंटेबिलिटी भी उसी तरीके से हर जगह होनी चाहिए। मेरी बहन जो इससे पहले बात कर रही थी ट्रेड डील के बारे में, मैं आज बोलना चाहूंगा, हमारा कश्मीर जो है, जहां ज्यादातर टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है,
जो ट्रेड डील्स हो रही हैं, जो न्यूजीलैंड का एप्पल आ रहा है और जो हमारे किसान इस वक्त वहां मुश्किलात में हैं, मैं उनके लिए बात करना चाहूंगा कि जो भी पॉलिसी बने, दिल्ली से जो भी पॉलिसी बने, वो कश्मीर के लिए भी इंशाल्लाह उतनी ही फायदेमंद हो जितनी बाकी जगहों के लिए हो। बाकी ज्यादा उम्मीद इंशाल्लाह आप लोगों से है और ये उम्मीद रखता हूं कि आज जो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो नौजवान यहाँ आए हैं, आने वाले कल के लिए इंशाल्लाह ताला एक अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे हमारा जो जमहूरी निजाम है वो और पुख्ता और मजबूत हो जाए। शुक्रिया। सम्मानित मंच, उपस्थित नौजवान बच्चों, भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं बधाई देता हूं उन नौजवानों को जिन्होंने इस देश की सोई हुई सरकार को खड़ा कर दिया। मैं बधाई देता हूं आपके जज्बे को। आप लोगों ने जिस मजबूती के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। पिछले 1 महीने से ज्यादा आपको याद होंगे जिस प्रकार का रवैया सरकार का और प्रशासन का रहा है, वो किसी से छोटा नहीं। इस दिल्ली के बारे में कहावत है, दिल्ली ऊंचा सुनती है। आपने जो आवाज लगाई है वो उसके बैरी सरकार के कानों के पर्दे फाड़ दिए। बैरी सरकार के कानों के पर्दे फाड़ना कोई छोटी बात नहीं है। आज सरकार विचलित, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। पूरा देश आपके साथ खड़ा, हर वर्ग आपके साथ खड़ा। ये लड़ाई, ये धरना दिल्ली तक सीमित नहीं है। आज तमाम देश के कोने कोने में जिला सतर पे, डिस्ट्रिक्ट पे, ब्लॉक पे, तमाम जगह आपके समर्थन में हर राज्य में नौजवान इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है। इतिहास लिखेगा, इतिहास बदलेगा, ये निश्चित तौर पे इसको कोई रोक नहीं सकता। जो 20 तारीख की घटना, जिस तरह से 20 तारीख को पुलिस का और प्रशासन का रवैया रहा, ये आदमी के धैर्य को तोड़ने की एक परीक्षा होती है जिसको आपने पास किया। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो लोग हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए, कहीं ना कहीं हमारे बीच के हमारे भाई, चाचा, ताऊ कोई ना कोई हैं। हम देखते हैं कि कितने दिन उनकी जमीन नहीं जागेगी। मेरा ये विश्वास है जिस तरह का एक्शन उन्होंने 20 तारीख को लिया, उनमें 70-80% लोग रात को सो नहीं पाए होंगे। ये प्रक्रिया वो दिन भी आएगा जब आंदोलन आप करोगे, पुलिस मुंह फेर के खड़ी हो जाएगी, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। केवल आपको धैर्य रखने की आवश्यकता, आपको मजबूती से बैठने की आवश्यकता। जो डर गया सो मर गया। जो आदमी अपनी हिम्मत और हौसले, जज्बे को कायम रखता है, उसके इरादों को कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने किसान संगठन की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं। कई लोग ये सवाल करेंगे कि आपकी विजिबिलिटी नहीं। हम अभी आपके किसी भी काम में योगदान नहीं बनना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम चैन से बैठे। 21 तारीख को और 22 तारीख को हमने तमाम जिला हेडक्वार्टर को लेकर इस पे उनको खंडन किया। हमने एक मेमोरेंडम सरकार को दिया कि हम उन बच्चों के साथ हैं। हम कोई भी जिस हद तक ये लड़ाई जाएगी, इन बच्चों के सहयोग में खड़े होंगे। हम आपकी आवाज का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन आप आवाज दोगे,
हम कोई भी अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेना चाह रहे। हम आपकी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ देख रहे हैं। जिस दिन आप निर्णय लोगे हम फिजिकल आपके बीच में आ बैठे होंगे। लड़ाई बड़ी है। आप किसान और मजदूर और नौजवान को अलग नहीं किया जा सकता। नौजवान किसके बच्चे? किसान और मजदूरों के बच्चे, गांव और ग्रामीण परिवेश के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो आज धरना दे रहे हैं, जो आज यहाँ अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए इकट्ठा हुए हैं और संगठित हैं। हम पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। हम जिस दिन यहाँ की कमेटी निर्णय लेगी, जिस दिन हमें ये कहेंगे, आज हम अपने राज्य में इसके समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। जिस दिन आप आवाज देंगे उस दिन हम जंतर मंतर में भी अपनी संख्या के साथ आपके बीच में पहुंचेंगे। ये आश्वासन मैं आपको देने के लिए आया हूं और ये आपको विश्वास दिलाता हूं। आप कभी भी आजमा के देखिए, कोई भी चीज, किसी भी चीज की आवश्यकता हो, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। युवा एकता जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। कि मैं यहाँ नौजवानों के बीच में इस उम्र में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जवाब सीधा मैं देना चाहता हूँ कि मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, सीखने के लिए आया हूँ। क्योंकि आज जो नौजवान हैं वो विद्यार्थी नहीं है, वो इस देश को एक सबक सिखा रहे हैं। और क्या है वो सबक? वो सबक ये है कि निडर रहो। हमारा जो पीढ़ी है वो बहुत डर गया था। मोदी जी और अमित शाह का नाम को सुनकर हम कांपते थे। हमें शक पैदा हो जाता था कि हम अपनी आवाज उठाएं तो हमारा क्या होगा, कि अगला हमारा पता तिहाड़ जेल होगा या क्या होगा। हमने उमर खालिद को देख लिया है, हमने शारजील इमाम को देख लिया है। 5, 6, 7 साल से वो जेल में बंद है और इतने साल के पश्चात सरकार यहाँ तक अपना काम नहीं कर पा रही है कि उनके बारे में उनका क्या इल्ज़ाम है वो भी कोर्ट में आकर पेश करें। और ऐसे सूरत हाल में हम डरे हुए थे। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हालांकि मैंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, तब भी अंदरूनी डर था। और आज हम देख रहे हैं कि आप निडर हो और ये सबक सीखने के लिए हम यहाँ आज पहुंचे हैं। आप निडर हो, इस देश को निडर होना चाहिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा अपने आत्मकथा में, एंड देन केम गांधी, फिर गांधी आए। और गांधी ने किया क्या? उन्होंने हमारे दिल से डर हटाया। ये जो एक गांधी थे 1915 में, जिन्होंने हमें सिखाया कि निडर रहो, यहाँ तो मेरे सामने मैं देख रहा हूँ हजारों हजारों महात्मा गांधी। आप लोगों ने हम सबको आश्वस्त कर दिया है कि हमें तानाशाही के सामने खड़ा होना है, कि तानाशाही को हमें सहना नहीं चाहिए, नहीं तो हम उन्हीं ममालिक जैसे हो जाएंगे जहाँ की तानाशाही करने के लिए वो टायरेंट्स बैठे हुए हैं। और आपने हमें दिखा दिया है कि कैसे हजारों के तादाद में बिना किसी का इंतजाम हुए आप लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और हमें सिखा रहे हैं। हम जो कि 25 साल के हो, 85 साल के हो गए हैं, और आप जो 25 साल के हैं, कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें धीरज दिखा दी, सिखा दी। और इसलिए मैं आपसे अलविदा लेते हुए ये कहना चाहता हूँ,
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद।